सो गाइस, कहानी की शुरुआत में एक हम सोनी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बेड पर सोई हुई है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक बहुत हैंडसम लड़का उसके बेड पर उसके साथ सोया हुआ है। वो बहुत घबरा जाती है, एकदम से बेड से उठकर उसे उठाने लग जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, कहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। लेकिन वो लड़का उससे कहता है कि तुम इंसान इतना शोर क्यों मचाते हो। फिर सोनी को एकदम पहले की बात याद आ जाती है, जब उसके दोस्त उसके बॉयफ्रेंड किसी और लड़के के साथ देखा और वीडियो बनाकर सोनी को सेंड की, जिससे सोनी बहुत डिसअपॉइंट हो गई। उसने अपने आप के गम को बुलाने के लिए शराब पी ली। लेकिन जब वो नशे की हालत में अपने घर आई तो उसने अपने बाथरूम में एक खूबसूरत मम्मद को देखा और उसे देखते ही बेहोश हो गई, उसके ऊपर ही गिर गई। जिसके बाद वो मम्मद को उसके बेड पर सुलाकर उसके साथ ही सो गया था। ये सारी बात सोनी को आज याद आ रही है। कल वो बहुत नशे में थी। मोहम्मद जैसे ही पानी से बाहर आता है, उसके टेल जो उसकी दुम है पैर में बदल जाती है और वो सोनी से कहता है कि मैं एंटोलिया के समुंदर का प्रिंस हूँ, मेरा नाम मरकरी है। मरकरी बातें करते हुए सोनी के करीब आ जाता है। सोनी उसके इरादे ठीक नहीं लगते और उसे डर के मार के पीछे हटने लगती है। उससे कहती है कि पेरेंट्स का नंबर दो ताकि वो आपको यहाँ से ले जा सके। मरकरी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तब घर जाऊँगा जब मेरा पूरा काम हो जाए। वो उसके करीब जाकर अपने लिए कपड़े मांगता है, जिसके बाद सोमी उसको अपने कपड़े देती है। वो अपने कपड़े घर से बाहर जाने का कहती हैं और वो कहता है कि जब मेरा मिशन पूरा हो जाएगा तो तब ही मैं अपने घर जाऊंगा। सोनी कहती है कोई तो ऐसी जगह होगी जहां तुम जा सकते हो। इमोशनल हो जाता है और कहता है कि पता नहीं, मुझे डर है कि मेरी असलियत किसी के सामने ना आ जाए, और फिर रोने लग जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो मोती बन जाते हैं, ये देखकर दरवाजे पर पड़ी सोनी भाग कर उसके पास आती है और उस मोती को उठाकर देखती है कि उसे पता चलता है कि वो असली मोती हैं। मरकरी से कहती कि तुम्हारा बाहर घूमना ठीक नहीं होगा। सोमी मरकरी से कहती है कि तुम मेरे कार में आ जाओ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए रोना होगा। वो उसे इमोशनल ड्रामे दिखाकर उसे रोने के लिए कहती है, जहाँ उसके आंसू मोती में बदल जाते हैं। फिर सोमी उसे उसके मिशन के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि जब मैं और मेरी बहन अपने असली रूप एक इंसान के सामने आ गए और उसने मेरी पूंछ देख ली और मैंने डर के मारे अपनी पूंछ से उसे मारकर भगा दिया। जिसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि वो मेरा स्कूल मेट है। अब मैं जब बड़ा हो गया तो मुझे उसे ढूंढना होगा ताकि मैं उसे किस करके अपने मिशन को कंप्लीट कर लूँ और फिर वापस जाकर एंटोलिया का किंग बन सकूं। जब तक वो मिल नहीं जाता मैं वापस नहीं जाऊंगा। मरकरी अपनी इमोशनल स्टोरी सुना रहा था कि सोमी उसके मोतियों को कलेक्ट करने के चक्कर में लगी हुई थी। सोमी पूछती है कि लेकिन हमें उसको ढूंढेंगे कैसे। तो वो कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है, वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है। मैंने सुना है कि तुम लोगों की मदद करती हो, इसलिए तुम्हें मेरी भी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद सोमी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे। जिसके बाद मरकरी सोनी अपनी स्केच क्लास लेकर जाती है उसे और उसे एक टेबल में खड़ा कर देती है ताकि सारे स्टूडेंट उसकी खूबसूरती को देखकर पेंटिंग बना सके और बदले में सारे स्टूडेंट उसे थोड़े बहुत पैसे दे सकें। लेकिन तभी मरकरी बेंच में ही भाग जाता है और सोनी उसके पीछे जाती है और उसे रोक कर पूछती है क्या हुआ और तुम भाग क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे उस लड़के की स्मेल आ रही है, इसलिए मुझे उसने देखा था। उसके बाद सोमी वहाँ से जाने लगती है तो उसकी बॉयफ्रेंड और उसके नई गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त मजाक उड़ा रहे थे सोनी के और कहते थे कि तुम चुकंदर दी सिंगल ही रहोगे और तुम्हें कोई नहीं मिलने आएगा, कोई तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। तो कहता है कि तुम्हें मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। मरकरी वहाँ आकर ये कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। इतनी सी बात के लिए कोई गुस्सा होता है, फिर उसे वो बहुत सारे मोती गिफ्ट करता है और वो मोतियों को नीचे जानबूझ कर गिरा देता है ताकि सोनी को परेशान करने वाली लड़की को पता चल सके कि वो मोती असली हैं।
मरकरी वहाँ लड़कियों के सामने प्रपोज कर देता है सोमी को, और ये सब देखकर वो सारी लड़कियाँ उससे बहुत जलती हैं। इसके बाद वो दोनों घर के लिए चले जाते हैं, जहाँ से रास्ते पर एक कार पानी से गुजरने वाली थी कि मरकरी सोमी को उठाकर साइड कर देता है। तो पहले तो सोमी को लगता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन जब कार गुजरने की वजह से सोमी को पानी के झपटे पड़े तो मरकरी सोमी उससे बहुत गुस्सा करती रही। मरकरी कहता है कि थैंक गॉड बच गया। सोमी उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर मरकरी कहता है कि जब भी मेरा पैर पानी पर पड़ेगा तो मैं वापस परमिट मान जाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। उस कार का ओनर कार से उतरकर सोमी से सॉरी करने के लिए आता है। वो सोमी से बात कर रहा था और मरकरी उससे अट्रैक्ट हो रहा था और उसके करीब जाकर उससे कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद सोमी खींच कर अपनी तरफ खड़ा करती है। इस आदमी का नाम था चैंग था। वो सोमी से कहता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज में बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। वो अपना नंबर सोमी को देकर कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। जिसके बाद मरकरी उस नंबर को ले लेता है और कहता है कि ज़रूर क्यों नहीं। खैर वो घर आकर सोमी को बताता है कि ये वही आदमी है जिसने बचपन में मुझे असली रूप में देखा था। सोमी उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, जिससे ये वो कहता है कि मैं उसको 3 किस करूँगा, उसके बाद मैं अपने मिशन में पास हो जाऊँगा, फिर मैं घर वापस लौट जाऊँगा। और सोमी उससे पूछती है कि तुम्हें इसे किस कैसे करोगे। जिसके बाद मरकरी सोमी को किस करके बताने लगता है तो वो उससे बचकर भाग जाती है उसे चुराने के लिए। फिर ऐसा करता है, सोमी उसे कान से पकड़ कर खींचती है तो तुम बहुत बदतमीज चल पड़े हो। इसके बाद सोमी चैंग के बारे में सोचती है और मरकरी को बात बताती है कि वो इस कॉलेज में बायोलॉजी के साथ साथ एक एक्वेरियम में काम करता है। उसके बाद मरकरी एक्वेरियम में जाकर किस करने का प्लान बनाते हैं। वो लोग एक्वेरियम में पहुंचते हैं जहां मरकरी बोर्ड पर लेट जाता है। तभी चैंग वहां ज़मीन पर मरकरी को सोया हुआ देखकर उसे उठाने की कोशिश करता है और वो उन्हें उठता है और उसकी सांस चेक करता है। मरकरी अपनी सांस रोक लेता है, जिसके बाद चैंग हार्ट अटैक को दबाता है, उसके जिस्म को दबाने लगता है। वो फिर नहीं उठता तो वो उसे किस देने वाला ही था, लेकिन क्लीनर के हाथ से पानी से बड़ा हुआ बकेट गिर जाता है और पानी मरकरी के पैर पर गिरने लगता है तो वो फ़ौरन उठ पड़ता है और उठते ही भाग जाता है। इसके बाद सोमी दूसरा प्लान बनाता है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।